बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे। लोग सारे लोग आए, कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर रहा है? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। यहाँ हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या आप ही पर हमला करने वाले थे? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसा गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही है। सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि अब सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे यहाँ पे। इतनी क्या अभी आप खान सर को सुन रहे थे। खान सर जिस तरह से आपका अभी आपको बोलते हुए सुनाई दिए होंगे कि बीते दिनों जिस तरह से इनके जो इंस्टीट्यूट पे जो हमला हुआ है, खान सर का जो कोचिंग संस्थान पे जो हमला हुआ है, जिसके बाद से खबर आ रहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और एक कोचिंग संस्थान चलाने वाले व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है। आगे बताएंगे खान सर का कोचिंग संस्थान पर हमला क्यों हुआ। खान सर बोल ही रहे थे, अभी आप सुने ही, क्योंकि वो सबसे कम फीस लेते हैं, जिस वजह से ये हमला हुआ है उनका कोचिंग संस्थान पे, ऐसा कहना है खान सर का, भी आप सुन भी रहे थे। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे पूरा मामला क्या है। और जिस तरह से कोचिंग संस्थान हमारे देश में दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं, और जिस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस रफ्तार से सरकारी स्कूल कॉलेज आपको आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा होगा, जिसका नतीजा है कि आज गरीब जो लड़के हैं वो आपका बड़े यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकते हैं। कम से कम खान सर जैसा टीचर है कि उनका जो भविष्य है, जो सपना देख रहे हैं, उसको तो कम से कम अपने कोचिंग संस्थान के जरिए तो पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार को सही में शिक्षा पे काम करना है तो पहले अपने अंदर झांक के देखे कि सरकार जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण की, जिसका नतीजा हुआ कि आज हर कोई बोर्ड लगाकर शिक्षा को बेच रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि खान सर का जो कोचिंग संस्थान है, जीएस रिसर्च सेंटर, जिस पर हमला हुआ है, नाम भी बहुत जोरदार सर रखे हैं, जीएस रिसर्च सेंटर। तो आपका जो है इसरो वाला नाम रख लेते तो ज्यादा बेटर होता सर, क्योंकि आजकल मार्केट में अपने आप को बेचना है तो नाम भी उस तरह का होना चाहिए, ताकि उस नाम के प्रति लोगों का झुकाव हो, लोगों का नहीं बच्चों का झुकाव हो। तो वहीं जीएस जो रिसर्च सेंटर है जो मुसल्लहपुर हाट में है, और मुसल्लहपुर हाट जो है ये पूरे तरीके से यहाँ देखिएगा तो कोचिंग संस्थानों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ 4x4 के रूम में बच्चों का भविष्य बना रहे हैं कि नोच रहे हैं, वो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह का खबर आ रहा है, रात में खबर आया कि रात में 2 जून की रात की यह घटना बताई जा रही है, और ये भी खबर आ रहा है कि खान सर जो थे वो अपने कोचिंग संस्थान के अंदर में ही थे जब उनका कोचिंग संस्थान पे हमला हुआ। खबर आया कि दर्जन लोग जो हैं वो खान सर का कोचिंग संस्थान पर पहुंचे। पहले तो खान सर बोले कि मेरा कोचिंग संस्थान पर फायरिंग भी हुआ है, बाद में अपने बयान से खान सर पलट गए। अब खान सर का कहना है कि जो कोचिंग संस्थान है हमारा, वो उसको लेकर के बहुत लोग जो हैं उसके खिलाफ है, और जिस तरह से हम कम फीस लेकर बच्चों को ज्ञान देते हैं, जिस वजह से लोग इससे नाखुश हैं, क्योंकि विभिन्न जो कोचिंग संस्थान है वो उनका जिस तरह से प्रतिद्वंदी अभी बने हुए हैं। और खबर आ रहा है कि 2 जून की रात जबरदस्त ईंट पत्थर चलाया गया है। यहाँ तक जो इनका जो मुसल्लहपुर हाट में जो इनका कोचिंग सेंटर है खान सर का, वहां जिस तरह से भारी हंगामा देखने को मिला रात में, जहां खबर आया कि जो गार्ड सुरक्षा में तैनात रहता है कोचिंग सेंटर के बाहर, उसके ऊपर भी हमला हुआ, जिसके बाद वो बुरी तरह से घायल हुआ, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। खान सर ही इसके बारे में जानकारी दिए। तो वहीं इस मामले को लेकर के खान सर का कहना है कि हमारा कोचिंग संस्थान जो है वो कम पैसों में बच्चों को दरोगा बना रहा है, पुलिस बना रहा है, यहाँ तक यूपीएससी और
आपका जो है सरकारी एग्जाम जो क्रैक कर रहे हैं और जिस तरह से दरोगा बन रहे हैं हमारे कोचिंग संस्थान से लड़के, उसको लेकर के बहुत कोचिंग संस्थानों को जलन हो गया है, जिस वजह से यह हमला हमारे कोचिंग संस्थान पे कराया गया है। और अगर आप ये मुसल्लहपुर हाट अगर आप चले जाइए तो कोई ऐसा गली आपको नहीं मिलेगा जहां एक कोचिंग संस्थान आपको नजर ना आ जाए। और पूरा बाजार जिस तरह से मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ ज्ञान का मतलब खरीद बिक्री हो रहा हो, क्योंकि हर एक चौक चौराहे पर आप देखिएगा मुसल्लहपुर हाट में वहां कोचिंग संस्थानों का जिस तरह से बोर्ड लगा हुआ है कि देखिए हमारे यहाँ से इतना दरोगा बन के निकले, देखिए हमारे यहाँ से इतना पुलिस बन के निकले, देखिए हमारे यहाँ से इतना शिक्षक निकल गए। जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, जिस वजह से आज शिक्षा का महत्व भारत में खत्म होते जा रहा है। और जो सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जो स्कूल है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दी और सरकार उठी तो लोगों के भरोसे शिक्षा को छोड़ दी, जिस वजह से आज शिक्षा का बाजारीकरण हो गया और आज एक क्रिमिनल भी यूनिवर्सिटी कॉलेज चला रहा है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज चलाने वालों को अब कोचिंग संस्थान से प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि कोचिंग संस्थान वाले लाखों रुपया तो नहीं ले रहे हैं, लड़कों को तो स्विमिंग पूल दिखा के नहीं लूट रहे हैं, वो कम से कम मतलब कम रकम में अच्छा शिक्षा दे रहे हैं और एक गुरु दक्षिणा जो होता है वो ले रहे हैं, जिसको लेकर के अब गोदी मीडिया के जरिए कोचिंग संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जो गोदी मीडिया है, जो पापा का परी परवा सब है, ये सबको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जब शिक्षा का जब बाजारीकरण सरकार के द्वारा किया गया, आज बड़ा बड़ा जो अडानी अंबानी अपना स्कूल जब खोल के बैठे हैं, तो एक आम व्यक्ति अगर कोचिंग चला रहा है, कम आपका जो है खर्च में अगर बच्चों का भविष्य वो संवार रहा है, तो वो गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो भी जाके मतलब बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़े, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो उसके पास तो उतना पैसा है नहीं, गोदी मीडिया को कौन समझाए। और हमारे देश में सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल का व्यवस्था पर कभी गोदी मीडिया सवाल नहीं करता है, क्योंकि गोदी मीडिया का बच्चा जो है कोनो सरकारी स्कूल में पढ़ता नहीं है, सब वीवीआईपी स्कूल में पढ़ते हैं, जिसमें स्विमिंग पूल नजर आता है और जिसमें बड़ा बड़ा मतलब लोग का लड़का उस स्कूल में पढ़ते हैं। और ये कोचिंग संस्थानों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तो कोचिंग संस्थान को हम पूरे तरीके से तो सही नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ है जो कि शिक्षा को जिस तरह से सेवा बनाकर काम कर रहे हैं, उसमें से खान सर एक ये भी शिक्षा का जिस तरह से अलग बिहार में जगाए हुए हैं। और जिस तरह से इनका कोचिंग सेंटर के बाहर हमला हुआ है और जिस तरह से इनका पहले कहना था फायरिंग भी हुआ है, बाद में पुलिस जांच पड़ताल की तो फायरिंग का बात सामने नहीं आ रहा है। और ये कोचिंग संस्थान पे जो हमला हुआ है, इसके आरोप में एक कोचिंग संस्थान के जो मतलब कर्ता धर्ता है उनको गिरफ्तार किया गया है। रोशन आनंद को, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान चलाते हैं, एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, अभिषेक, दूसरा व्यक्ति गौरव गिरफ्तार हुआ है। तो वहीं खान सर का कहना है कि जो सस्ता में लोगों को शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, उसी से कुछ कोचिंग संस्थान वाले जो है मुसल्लहपुर हाट में वहां परेशान है। वो जिस तरह से मतलब अराजकता फैलाना चाहते हैं, जिसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज कराए हैं खान सर। तो वहीं अभी मुसल्लहपुर हाट में पुलिस का अमला पहुंचा हुआ है, जहां खबर आ रहा है कि मतलब अब शिक्षा मंत्री जो गोपालगंज के नए नए बने हैं, वो उनका कहना है कि अब इसको लेकर के नया नियम कानून बनाया जाएगा बिहार में कोचिंग संस्थानों को लेकर के। तो शिक्षा तो ऐसा ही धंधा बना हुआ है, जहां बिहार में सरकारी स्कूल में खुद सरकारी नौकरी करने वाला आदमी नहीं पढ़ाता है सरकारी स्कूल में। जो सरकारी स्कूल के मास्टर हैं, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा दे तो मान जाए, हम वो सब प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो वहीं कोचिंग संस्थान अगर बच्चों को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, समय समय पर अगर उनका हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो कुछ लोगों को दिक्कत भी हो जा रहा है। तो वहीं ये जो झमेला, ये जो बवाल जो देखने को मिला है आपका खान सर का कोचिंग संस्थान के बाहर, जिसके बाद खान सर का कहना है कि इस घटना के पीछे कुछ लोगों का हाथ हो सकता है, जिसमें खबर आ रही है कि पटना पुलिस जो है वो रोशन आनंद को गिरफ्तार की है, जो आपका ज्ञान बिंदु संस्थान चलाते हैं कोचिंग संस्थान, और अभिषेक और गौरव गिरफ्तार हुए हैं। आगे और किन किन की गिरफ्तारी होती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि खान सर का कहना है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि हमारे कोचिंग संस्थान को लेकर के वो गलत नजर जिस तरह से अपनाए हुए हैं, जिसको लेकर के वो एफआईआर भी दर्ज कराए। अब आने वाले समय में पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। तो वहीं कुछ मीडिया वाले जो है वो खान सर के विरोध में हो गए, जो यूट्यूबर पत्रकार हैं, यूट्यूब मतलब जहाँ वो मतलब वैसे पत्रकार जो इंजीनियरिंग किए और बाद में जाकर के इंजीनियरिंग में नौकरी नहीं मिला तो माइक लेकर लोगों का मुंह में माइक ठूसने लगे, वैसे पत्रकारों का बात कर रहे हैं। जो हमारे जैसे मास कम्युनिकेशन किए, कहीं जाकर मीडिया का ट्रेनिंग लिए, तब आज जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वो तो पत्रकारिता को समझ भी रहे हैं। लेकिन जो पत्रकारिता का क नहीं जानते हैं और जर्नलिज्म का ख नहीं जानते हैं,
आज वो खान सर से सवाल भी पूछ रहे हैं, क्योंकि खान सर शायद उनको राशन पानी नहीं दिए होंगे। हम किसके तरफ इशारा कर रहे हैं आप ही समझ सकते हैं। लेकिन अभी पटना में जिस तरह से कोचिंग संस्थान दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज गायब हो रहा है, तो आने वाले समय में यूनिवर्सिटी कॉलेज का होना जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही लड़का अपने हकों के लिए लड़ना सीखता है, बोलना सीखता है। वो कोचिंग और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सीखता है। इसलिए सरकारी स्कूल कॉलेज को बेहतर बनाने की जरूरत है। और खान सर का जो कोचिंग संस्थान पे हमला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी से, अगर आपको मतलब उसका कामयाबी से अगर आपको जलन है, तो उससे बेहतर कामयाबी करके उसको दिखाइए। लेकिन अभी खान सर का कहना है कि इस घटना के बाद वो अभी इसका जांच पड़ताल पटना पुलिस कर रही है। नाम बताया गया है कुछ लोगों का जिनका गिरफ्तारी भी हुआ है, जिसके बारे में जानकारी दी है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।